कहानी की शुरुआत सूर्य ग्रहण के दिन होती है। इस दिन पूरी दुनिया में रहस्यमय प्राणियों का प्रकोप हो जाता है, जिनका पहले कभी अस्तित्व नहीं देखा गया था। ये प्राणी इंसानों पर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। सरकार अपनी सेना को इन प्राणियों का सामना करने के लिए भेजती है और एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म होता है, लड़ाई भी समाप्त हो जाती है। करोड़ों लोग मारे जाते हैं और धरती पर कई चीजें बर्बाद हो जाती है। सभी देशों के संयुक्त प्रयास से एक समाधान निकाला जाता है और इस दिन को जजमेंट डे का नाम दिया जाता है। अब इंसान समझते हैं कि ये प्राणी धरती पर एक विशेष गेट से आए थे। इन्हें ब्लास्ट कर दिया जाता है ताकि ये प्राणी फिर से धरती पर ना सके। 15 साल बाद हम एक लैब में लॉरा नाम की महिला को काम करते हुए देखते हैं। उसके एक सहकर्मी उसे डेट पर चलने के लिए आमंत्रित करता है। लॉरा का तलाक हो चुका है और उसका एक बेटा है जो उसके साथ रहता है, लेकिन वीकेंड्स पर उसका पूर्व पति बेटे को अपने साथ ले जाता है। लॉरा के सहकर्मी को पता है कि वीकेंड्स पर लॉरा फ्री रहती है, इसलिए उसने उसे डेट पर जाने के लिए पूछा है। पहले तो लॉरा मना कर देती है, लेकिन बाद में सहकर्मी की जिद पर वह मान जाती है। इस बीच लॉरा का बेटा अपनी दोस्त के साथ होता है जो चिंतित नजर आती है। वह पूछता है कि वह क्यों परेशान है। दोस्त बताती है कि कल सूर्य ग्रहण है और 15 साल पहले सूर्य ग्रहण के दिन ही वे प्राणी गेट से हमारे संसार में आए थे और तबाही मचाई थी। लॉरा का बेटा कहता है कि 15 साल में कई बार सूर्य ग्रहण हुआ है, लेकिन वे प्राणी कभी वापस नहीं आए और वह मानता है कि वे कल भी वापस नहीं आएंगे। बेटा घर लौटता है जहां उसके पिता डेविड उसे लेने आए हैं। डेविड और लॉरा के बीच हमेशा मतभेद होते हैं और अक्सर उनकी बहस होती रहती है। दूसरी ओर गेट्स के पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती है और वहां कुछ अजीब महसूस हो रहा होता है। गार्ड्स को शक होता है कि 15 साल पहले जैसी स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न हो सकती है और इसी वजह से वहां का माहौल भयावह हो जाता है। डेविड को उसके अंकल का फोन आता है और वह उसे सलाह देते हैं कि जिस स्थान के बारे में उन्होंने पहले बताया था वहां अपने पूरे परिवार के साथ जाएं। इस बीच टीवी पर एक समाचार चल रही होती है जिसमें कहा जाता है कि समुद्र में मछलियां खुद ब खुद मर रही है। लॉरा का बेटा यह समाचार देख रहा होता है और न्यूज में यह भी बताया जाता है कि कल सूर्य ग्रहण के दिन वही रहस्यमय प्राणी हमारी दुनिया में लौट सकते हैं जैसे 15 साल पहले हुए थे। इसका मतलब यह हो सकता है कि एक बार फिर से तबाही हो सकती है। लॉरा अपने पति डेविड को फोन करती है जो अपने बेटे को अपने घर ले आया है। लॉरा कहती है कि डेविड उसे उसके घर वापस लाए। डेविड आश्वस्त करता है कि उनका बेटा सुरक्षित है, लेकिन जब वह उस कमरे में जाता है जहां उसका बेटा था तो देखता है कि टीवी तो चल रहा है, लेकिन बेटा वहां नहीं है। लॉरा को यह जानकारी मिल जाती है। लॉरा का डेट पर जाने वाला साथी उसे बताता है कि उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर जाना होगा क्योंकि उसने शेल्टर होम का इंतजाम किया है। लॉरा बताती है कि उसका बेटा कहीं गायब है और वे उसके मोबाइल नंबर से उसे ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। जल्द ही उन्हें उसकी लोकेशन मिल जाती है। वह अपनी दोस्त के साथ पार्क में है। पार्क में वे देखते हैं कि लोग भाग रहे हैं और आसमान में पक्षी अजीब तरीके से उड़ रहे हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि सूर्य ग्रहण के साथ ही वे प्राणी हमारी दुनिया में वापस आ सकते हैं। लॉरा अपने सहकर्मी के साथ वहां पहुंचती है और डेविड भी आता है। वे सभी एक ही गाड़ी से सुरक्षित स्थान की ओर निकल जाते हैं। लॉरा कहती है कि वे शेल्टर होम जा रहे हैं जहां वे सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन डेविड कहता है कि उसके अंकल ने एक और स्थान के बारे में बताया है और वहां जाना चाहिए। लेकिन जब वे शेल्टर होम पहुंचते हैं तो वहां बहुत भीड़ होती है और आर्मी उन्हें अंदर जाने से रोक देती है क्योंकि शेल्टर होम भर चुके हैं। इसलिए वे अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं और डेविड अपने अंकल को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अंकल कॉल रिसीव नहीं करते। सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ग्रहण शुरू होने में केवल 10 मिनट बचे हैं। वे हाईवे पर पहुंचते हैं जहां भारी ट्रैफिक होता है। तभी आसमान में देखा जाता है कि वे क्रिएचर्स जो पहले पक्षियों के रूप में नजर आ रहे थे अब सीधे उनकी ओर बढ़ रहे हैं। सब लोग घबरा जाते हैं और तेजी से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। डेविड गाड़ी ड्राइव करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा का सहकर्मी कहता है कि यह उसकी गाड़ी है और उसे ही ड्राइव करना चाहिए। अचानक एक फ्लाइंग क्रिएचर आता है और सहकर्मी को उठाकर ले जाता है। डेविड तुरंत गाड़ी में बैठता है
और अपने परिवार को लेकर भाग जाता है। यहाँ किसी को नहीं पता कि ये क्रिएचर्स हमारी दुनिया में क्यों आते हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये इंसानों को सजा देने के लिए आते हैं। गाड़ी चलाते हुए डेविड और परिवार आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन तभी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। डेविड एक अन्य गाड़ी लेने के लिए जाता है। जब वह उस गाड़ी में बैठता है तो वहाँ पहले से एक आदमी छुपा होता है, जो डेविड को चुप रहने का इशारा करता है और एक क्रिएचर को दिखाता है। यह देखकर डेविड भी डर जाता है। जब लॉरा और उसका बेटा गाड़ी से बाहर आते हैं तो क्रिएचर उन्हें देख लेता है और हमला करने के लिए बढ़ता है। उस गाड़ी में छुपे हुए आदमी ने अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर क्रिएचर पर नमक फेंका, क्योंकि नमक से क्रिएचर्स मारे जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि क्रिएचर मरे, वह आदमी को मार देता है। इस बीच डेविड को मौका मिल जाता है और वह अपने परिवार को लेकर वहां से भाग जाता है और उस सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता जिसका पता उसके अंकल ने बताया था। हालांकि दरवाजा नॉक करने के बावजूद कोई दरवाजा नहीं खोलता और दूर दूर तक कोई नहीं नजर आता। डेविड को समझ नहीं आता कि क्या करें। तभी वे देखते हैं कि चट्टानों से बहुत सारे क्रिएचर्स उनकी ओर बढ़ रहे हैं, जो उन्हें खत्म करने के लिए तैयार है। सब लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि क्रिएचर्स उन तक पहुंचते और उन्हें मारते, डेविड के अंकल दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बुला लेते हैं। उनकी जान बच जाती है। वहाँ एक सोल्जर भी होता है जो बताता है कि उसने 15 साल पहले इन क्रिएचर्स का सामना किया था। उसकी पूरी टीम को इन क्रिएचर्स ने मार दिया था, लेकिन वह बच गया था क्योंकि वह कीचड़ और नमक वाले पानी में छुप गया था। सोल्जर बताता है कि इन क्रिएचर्स को मारने का एकमात्र तरीका नमक वाला पानी है। वे सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर देखते हैं, जहां क्रिएचर्स दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। सोल्जर आश्वस्त करता है कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन डेविड को उस पर शक होता है और वह अपने परिवार से कहता है कि कोई भी न सोए। यह सुनकर सोल्जर को गुस्सा आ जाता है। सोल्जर अपनी गन निकालकर डेविड और उसके परिवार के सामने तान देता है। असल में यह सोल्जर धोखे से यहाँ आया था और उसने डेविड के अंकल को बंदी बना लिया था। यही कारण था कि डेविड के अंकल ने उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया था। डेविड सोल्जर को समझाता है कि अब आपस में लड़ने का समय नहीं है। बाहर बहुत सारे क्रिएचर्स हैं और हमें मिलकर उनका सामना करना होगा। अचानक बाहर से शोर सुनाई देना बंद हो जाता है और तभी एक क्रिएचर का टेंटिकल अंदर आता है, जिससे डेविड के अंकल की पत्नी यानी उसकी आंट घायल हो जाती है। इस पर सोल्जर का ध्यान भटक जाता है और डेविड इसका फायदा उठाकर उस पर हमला कर उसकी गन छीन लेता है। वह सोल्जर को डराने के लिए एक गोली चला देता है। इस बीच बाहर क्रिएचर्स गेट को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। समझते हुए कि वे यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकते, वे निर्णय लेते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। सोल्जर बताता है कि उसकी गाड़ी पिछले गेट पर है और वह उन्हें वहाँ से ले जा सकता है। वे हथियार लेकर पिछली गेट से बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में डेविड के बेटे की दोस्त पर एक क्रिएचर हमला कर देता है। डेविड और उसका बेटा बड़ी मुश्किल से उसे बचाते हैं और जल्द ही गाड़ी तक पहुंच जाते, जिसमें उन्हें बाहर निकलना है। सोल्जर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी चालू नहीं होती, इसलिए वह बाहर जाकर गाड़ी को ठीक करने लगता है। इस बीच डेविड के अंकल की पत्नी, जो पहले ही घायल हो चुकी थी, अब बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी है और समझती है कि वह जल्द ही एक क्रिएचर में बदल जाएगी। वह अपनी जान समाप्त करने के लिए गन लेकर बाहर निकल जाती है, लेकिन डेविड के अंकल उसे रोकते हैं और गन ले लेते हैं। तभी वह देखती है कि बहुत सारे क्रिएचर्स उनकी ओर बढ़ रहे हैं और वह उन्हें रोकने के लिए चल पड़ती है। डेविड और परिवार गाड़ी से बाहर निकलकर एक जगह पहुंचते हैं जहां पर आर्मी फोर्स होना चाहिए था, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वे पता लगाते हैं कि क्रिएचर्स ने यहाँ हमला किया था और सभी लोग चले गए थे। तभी एक क्रिएचर सोल्जर पर हमला कर उसे घायल कर देता है। डेविड और सोल्जर उस क्रिएचर पर हमला करते हैं, लेकिन चारों ओर बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं जो उन्हें घेर लेते हैं। सोल्जर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, क्योंकि वह भी संक्रमित हो चुका है और जल्दी ही एक क्रिएचर में बदलने वाला है। डेविड अपने परिवार को एक दूसरे कमरे में ले जाता है, जहां बहुत बड़े पाइप्स होते हैं। उसे पता चलता है कि सभी क्रिएचर्स पाइप्स के माध्यम से हमारी दुनिया में आ रहे हैं। डेविड तय करता है कि वह ऊपर पानी के टैंक तक जाएगा, जिसमें नमक मिलाएगा और पानी को पाइप्स के अंदर छोड़ेगा ताकि क्रिएचर्स मारे जाएं। वह डक्ट के माध्यम से टैंक तक पहुंचने की कोशिश करता है
और तभी एक क्रिएचर उसके पीछे आ जाता है जो उसे हमला करने वाला होता है। डेविड उस पर नमक फेंक देता है जिससे क्रिएचर मर जाता है। अब डेविड टैंक तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर डेविड के परिवार के चारों ओर बहुत सारे क्रिएचर्स जमा हो चुके हैं। डेविड का बेटा गन चलाकर क्रिएचर्स को रोकने की कोशिश करता है। डेविड तुरंत अनाउंस करता है कि फायरिंग रोक दी जाए और स्प्रिंकलर्स को चालू किया जाए। स्प्रिंकलर्स क्रिएचर्स के सामने होते हैं। डेविड के अंकल एक कुल्हाड़ी लेकर बहादुरी से क्रिएचर्स का सामना करते हैं और स्प्रिंकलर्स को ऑन कर देते हैं। स्प्रिंकलर्स से पानी गिरना शुरू हो जाता है जिसमें पहले से डेविड ने नमक मिला दिया था। नमक के पानी से सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं। अब ग्रहण समाप्त होने वाला है और पूरी दुनिया में जितने भी क्रिएचर्स हैं वे उसी पाइप के जरिए वापस जाने लगते हैं जिससे वे हमारी दुनिया में आए थे। लॉरा अपने बेटे और उसकी दोस्त के साथ वहां से निकल जाती है। अचानक उनके सामने एक इफेक्टेड सोल्जर आ जाता है जिसके हाथ में गन होती है। वह लॉरा के बेटे को गोली मार देता है और कहता है कि अब इस दुनिया पर क्रिएचर्स का राज होगा। वह लॉरा को भी गोली मारने वाला होता है, लेकिन तभी डेविड पीछे से आकर सोल्जर पर हमला कर उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद एक विशाल क्रिएचर आता है और सोल्जर को जिंदा निगल जाता है। डेविड सबको लेकर एक कमरे में जाता है और केमिकल्स की मदद से एक गैस बनाता है जो नमक की तरह काम करेगी। जब क्रिएचर कमरे में दाखिल होता है, डेविड गैस का सिलेंडर खोलकर उसे फेंक देता है जिससे क्रिएचर मारा जाता है। डेविड का बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाता है क्योंकि गोली उसे सिर्फ छूकर निकली थी। सभी बाहर आते हैं और देखते हैं कि क्रिएचर सब अपनी दुनिया में वापस जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। अब भी दुनिया में कई लोग जिंदा हैं जो अगले 15 साल बाद होने वाले सूर्य ग्रहण के दिन फिर से क्रिएचर्स का सामना करने के लिए तैयार है। वे जानने के लिए सतर्क है कि क्रिएचर्स फिर से इंसानों का खात्मा करने की कोशिश करेंगे। यह थी इस फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।